नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं चंदन। जैसे जैसे बिहार में विधानसभा चुनाव के जो समय है नज़दीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे जो भी दल के नेता हैं वो अपने क्षेत्र का दौरा तेज़ी से करने जा रहे हैं। नेताओं को कोरोना जैसी महामारी का डर नहीं है, यह लगातार हम आपको दिखा भी रहे हैं। और इसी क्रम में आज हम मौजूद हैं जो दरौंदा के विधायक हैं, निर्दलीय विधायक हैं कर्णजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह, उनके साथ हम मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे कि आखिरकार जो अब चुनाव होने वाले हैं उसकी क्या कुछ तैयारियां हैं और क्या वाकई में नेता जो हैं वो इस चुनाव को लेकर के कोरोना को भूल गए। तो सबसे पहले सर स्वागत है एटीएन लाइव में। और क्या माना जाए कि जो राजनेता हैं वो क्या ये चुनाव को लेकर के कोरोना को भूल गए हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोरोना को ध्यान में रखते हुए हम लोग सामाजिक दूरी के साथ जी कहीं अगर ज़रूरत पड़ता है तो जाते हैं क्षेत्र में। अच्छा, जो काम होता है जनता के सुख दुख के में शामिल होते हैं, इसमें शरीक होते हैं। आज जो सर ज़िले की जो स्थिति देखी जा रही है, खास करके आप लोग शहर के रहने वाले भी हैं, भले ही दरौंदा से विधायक हैं। शहर में पहले स्थिति जो थी वो कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं थे, लेकिन आज शहर में दिन प्रतिदिन इसकी संख्या बढ़ रही है। और जब पंजवार में 2-4 केसेस आए हुए थे तो पूरे ज़िले को लॉक कर दिया गया था। क्या कारण है? आपकी सरकार है और अचानक संख्या बढ़ती ही जा रही है दिन प्रतिदिन, फिर भी एकदम खुला हुआ है, शहर में जाम है, दुकानें खुली हुई है। आखिर प्रशासन आपका क्या कर रहा है? सरकार क्या कर रही है आपकी? इसमें प्रशासन का क्या दोष है? प्रशासन का दोष है ये है कि लॉक करा देना चाहिए पूरे शहर को। जब संख्या नहीं थी तो उस समय लॉक कर दिया गया, आज है तो ओपन कर दिया गया। प्रशासन इसमें न दोषी है और न प्रशासन की इसमें केवल जवाबदेही बनती है। आपकी और मेरी भी जवाबदेही है। जरूर हम लोग की जवाबदेही जरूर बनती है। आप जैसे समझदार व्यक्ति, आप जहाँ रहते हैं, आपके मोहल्ला में, आपके एरिया में, अगर आप मान लीजिए अपना अगल बगल अपने घर परिवार में आप अगर मान लीजिए इस नियम का, इस सामाजिक दूरी का पालन नहीं करेंगे, लोगों को समझाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं, इस महामारी से अवगत नहीं कराएंगे, तो मान लीजिए प्रशासन के पास इतना कहाँ हैंड से कि हर घर पे, हर दरवाजा पे, हर व्यक्ति विशेष से मिल के समझाए। प्रशासन आपके जैसे बुद्धिजीवी वर्ग को, प्रशासन तो लॉकडाउन तो कर सकता है ना शहर को, जिस तरह से संख्या बढ़ रही है। लॉकडाउन एक उपाय नहीं है। केवल हर मान लीजिए कि इस समय केवल लॉकडाउन ही एक उपाय नहीं। क्या उपाय है आप ही बता दीजिए। मान लीजिए कि आप हम बच के रहें, सामाजिक दूरी बना कर रहें, मास्क का सेवन करें, साबुन से ज़रा हाथ धोएं, कोई ऐसा वस्तु, कोई ऐसा सामान छुए तो अगर मान लीजिए सैनिटाइजर है तो ठीक है, नहीं है तो साबुन पानी से हाथ धोएं। हम लोग खुद बचा के रहने के आदत डालें। और ये केवल 1 दिन 2 दिन 5 दिन की बात नहीं ना है, ये तो लंबी चलेगी, बहुत लंबा। इस बीमारी से पूरा देश, क्या दुनिया परेशान है। इसमें आप सब, हम सब को मिल के लोगों को समझाना पड़ेगा, आगे बढ़ के रहना पड़ेगा, तब मान लीजिए इस पर। एक चीज़ सर और जानना चाहेंगे, जैसे वार्ड संख्या 20 की बात अगर कर ले तो वार्ड संख्या 20 एक साइड की दुकानें खुली हैं और सामने 32 वार्ड है। वार्ड संख्या 20 की दुकानें बंद है और 32 की दुकानें खुली हुई हैं। तो क्या कोरोना वायरस जो है वो पुश कर जाएगा कि हम वार्ड संख्या 20 के हैं, 32 में नहीं जाएंगे? देखिए ये तो आपकी और मेरी व्यक्तिगत बात हो गई। प्रशासन तो उस रास्ते को बंद कर दिया है। अब घर दरवाजे, तो सर वही तो सवाल है कि फिर भी लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, दरवाजे बैठ के, और वहाँ रखवाली नहीं ना करेगी कि आपका दुकान आपसे कह रही है। मान लीजिए कि अपना थोड़ा सख्ती से पालन करने के लिए भी थोड़ा सा कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, कदम उठाएगी। आपके बगल में गोपालगंज जिला है, देख लिया जाए, बाहर में मास्क लोग नहीं पहनकर निकल रहे हैं, तुरंत कार्रवाई हो रही है। आज बता दें कि आपको दुकानें कुछ सील भी कर दिए गए, स्वयं डीएम घूम रहे हैं यहाँ पे। इस पे विचार करना चाहिए आपको और हमको, कहाँ निकलना चाहिए, लेकिन मजबूरी बस निकले हुए हैं। तो हम लोग भी यहाँ तो निकल रहे हैं, तो हम लोग तो सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं, मास्क लगा कर। ठीक है, ये अच्छी बात है। यही पालन हम लोग सबसे अगला विनती के साथ कहें कि भाई सब लोग सामाजिक दूरी बना कर रहें। इससे कैसे बचा जाए? कौन सर बताया जाए विधायक जी कि इस कोरोना जैसी महामारी में चुनाव कितना जरूरी हो गया? आखिर क्यों इतना जरूरी क्यों हो गया? पहले तो लोगों को सुरक्षित रखा जाए, फिर ना वोटिंग होगी, तब जाकर के सरकार को बनाया जाएगा। लोग सुरक्षित तभी रहेंगे जब सरकार रहेगा, जब संविधान रहेगा। जब संविधान ही नहीं रहेगा, सरकार ही नहीं रहेगा, तो इसका पालन कौन करेगा, इसका देखरेख कौन करेगा? इसीलिए वो भी जरूरी है, ये भी जरूरी है। लेकिन लोगों को तो बचाना तो पहले जरूरी है ना, तब ना वो सरकार बनाएंगे। देखिए वैसे भी हम लोग का इम्यूनिटी पावर जो है ज़्यादा है। हम लोग अगर थोड़ा सा परहेज करके रहें, थोड़ा सा संयम बरत कर रहें, तो हम लोग इस महामारी पे बिहार के लोग विशेषकर एकदम अंकुश पा लिए थे और पा लेंगे, विश्वास है मेरा पूरा। अभी आपके अमित शाह जी वर्चुअल रैली कर रहे हैं, डिजिटल चुनाव कराने की बात कर रहे हैं, कितने लोग समझ पा रहे हैं वर्चुअल रैली को आपके? देखिए गांव के लोग हैं, क्या वो समझ पा रहे हैं? सबके पास एंड्रॉयड सेट है,
देखिए अब वो बात नहीं है, ऐसा कोई परिवार नहीं है, जी। कोई घर नहीं है, गांव के लोग हो या शहर के लोग हो, जहाँ एंड्रॉयड मोबाइल नहीं हो उनके परिवार में। और ऐसा बहुत ही कम परिवार होगा, 1-2%, 4% परिवार होगा जहाँ एजुकेशन भी अब मैट्रिक से कम कहीं होगा, हाई स्कूल से कम लोग पढ़े लिखे भी नहीं है। इसलिए लोग समझ रहे हैं, लोग देख रहे हैं, लोग खूब ध्यान से सुन रहे हैं। मतलब कि चुनाव जरूरी है। चुनाव भी ज़रूरी है और ये महामारी पर अंकुश लगाना भी ज़रूरी है। चुनाव ज़रूरी भी है। चुनाव अगर नहीं होगा तो सरकार का गठन नहीं होगा, सरकार का गठन नहीं होगा तो फिर आपको और हमको देखेगा कौन, इस महामारी के लिए लड़ेगा कौन, इस महामारी के लिए पहल कौन करेगा। इसलिए सरकार की गठन जरूरी है। चलिए अब कुछ चुनाव पे बात कर लें। आपके क्षेत्र में दौरा आपका चल रहा है, क्या कुछ स्थिति है? पिछली बार की जो स्थिति थी, अब क्या परिस्थिति है आपके क्षेत्र की? देखिए आप लोग तो पत्रकार बंधु हैं, आप लोगों से ज़्यादा कुछ कोई नहीं जानता। आप तो बहुत घूमे हैं और रोज़ घूमते हैं, ये तो आप ना बताएंगे। हम तो बोलबे करेंगे कि बहुत अच्छा है, बहुत काम किए हैं, ये किए हैं, वो किए हैं, लेकिन आप अगर घूमे होंगे पिछले विधानसभा में और इस विधानसभा में, आपको अंतर दिख रहा है कि नहीं? आप जिस रोड पे पिछले बार कहीं विवाद हुआ था, कहीं कोई जो कुछ भी हुआ उसके बारे में हम बहुत कुछ नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन जाकर पता कि ये दोनों रोड बन गया। और तीसरा रोड जो है ना, नौलपुर जादव टोला वाला रोड, उसका भी टेंडर हो गया है, काम शुरू हो गया है, उसमें भी लग गया है। जो आज से 25 साल तक नहीं बना था, शुभ हाथा का रोड, वो भी बन गया। ग्यासपुर बघावना आप गए हुए थे, बहुत कीचड़ पानी देख रहे थे, रोड बन गया। मुबारकपुर अभी मेरे विधानसभा में लगभग बिहार सरकार से लेके माननीय मंगल पांडे जी के फंड से, टूना पांडे जी के फंड से, रामबच्चन राय जी के फंड से, मेरे निजी मत से कुल मिला जुला कर लगभग 200 छोटा बड़ा रोड आया है। 200 रोड में काम चल रहा है। तो इस बार कर्णजीत सिंह क्या निर्दलीय लड़ेंगे या फिर किसी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? हम निर्दलीय पिछले बार भी नहीं थे, मेरा सिंबल नहीं था बीजेपी का चाहे या जदयू का। हम तो उस समय भी पार्टी के पदाधिकारी थे, इस समय भी पार्टी के पदाधिकारी हैं। इस बार क्या किस पार्टी से लड़ेंगे? भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के हम अस्थायी सदस्य हैं। तो सदस्य हैं, लेकिन वहाँ तो सीट समिति के सदस्य हैं। तो वो तो सीट तो भाजपा से लड़ेंगे। भाजपा से मेरा सीट क्लियर है, भाजपा से हमको चुनाव लड़ना चाहिए, इस बार मिलेगा एकदम भाजपा। लेकिन सीट तो जेडीयू की है, तो कैसे छोड़ेगी जेडीयू? जेडीयू की थी है नहीं ना, भाजपा से हम जीत के गए थे। आप तो निर्दलीय चुनाव जीते थे ना, तो जेडीयू की तो सीट थी, तो कैसे वो दे देगी आपको सीट? सरकार का समर्थन जो किए हुए थे, जीत के हमको बुलाना नहीं पड़ा। हम भाजपा के पदाधिकारी उस समय थे और आज भी पदाधिकारी हैं बिहार प्रदेश के, आज भी पदाधिकारी हैं। हमको भाजपा से मेरा निष्कासन नहीं हुआ है, भाजपा से हमको वैसे ही नियम है। वो तो ठीक है, लेकिन हमारा सवाल यह है कि एक निर्दलीय आप हो करके और नीतीश कुमार को आपने डायरेक्ट हराने का काम किया था, क्या नीतीश कुमार आपको अपने एनडीए में शामिल करेंगे? ये हम आपसे सवाल जानना चाहते हैं। देखिए नीतीश कुमार जी थोड़े हमसे चुनाव लड़े थे। नीतीश कुमार जी का वो भी कर्ज करते हैं, हम भी कर्ज करते हैं, दोनों जन लड़े हुए। हराया तो था आपने उन्हीं की पार्टी को ना। नेता की हार जीत नहीं होती है, कार्यकर्ता की हार जीत होती है। कार्यकर्ता ही से नेता होते हैं ना लोग। हम लोग नेता के कार्यकर्ता हैं। वो श्योर है कि बीजेपी आपको टिकट दे देगी? बिहार के नेता हैं, आगे भी नेता रहेंगे और बीजेपी से हम चुनाव लड़ेंगे। तो फिर और जो लोग जेडीयू से लड़े थे वो कहाँ जाएंगे? ये तो आप पता कीजिएगा ना, आप ना बताइएगा मेरे भाई मेरे यार, आप लोग को ज़्यादा अनुभव है कि कहाँ से लड़ेंगे, आप तो उनसे पूछिए। समय तो आपको ज़्यादा नहीं मिला, 7-8 महीने का समय मिला। 7-8 महीने में जिस तरह से जनता के बीच आप गए, जो काम चाहिए वो सारे काम लगभग क्या पूरे हुए हैं या फिर बहुत समय तो आपको मिला नहीं? अब आपने क्या कुछ सोचा है अब नया जो कार्यकाल होगा? जनता जितना उम्मीद की थी, जितना कल्पना की थी हमसे 5 महीना में, जितना सोची थी, उससे बहुत ज़्यादा जनता संतुष्ट है। जनता कह रही है कि इतना हम लोग कल्पना भी नहीं किए थे जितना काम हो गया अभी। ये तो आप जाके क्षेत्र में पता कीजिए, घूमिए, देखिए। जनता इस बात को मान रही है कि जनता के साथ कोई विश्वासघात नहीं हुआ है। जनता अपना प्रतिनिधि सही चुनी है, जनता ये बात कह रही है, चिल्ला रही है। तो क्या लग रहा है कि सिवान जिले की अगर बात करें तो 8 विधानसभा सीट है, बीजेपी कितने सीट पर चुनाव लड़ेगी? देखिए ये तो ऊपरी नेतृत्व की बात है, लेकिन हम एनडीए से चुनाव लड़ेंगे, ये गारंटी है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं है। अब सीट शेयरिंग का मामला तो मान लीजिए कि मेरे अमित शाह जी करेंगे, दिल्ली के लोग करेंगे, पटना के लोग माननीय नीतीश कुमार जी करेंगे, उसमें हम क्या बोल सकते हैं? नीतीश जी अपनी सीट छोड़ देंगे, ये श्योर है? देखिए इसमें पार्लियामेंट किसी का सीट नहीं होता है, बीजेपी लोकसभा का सीट था। तो जब सीवान सीट, सीवान
लोकसभा सीट बीजेपी का था। लेकिन जब आपसी समझौता होता है तो मान लीजिए कि एक परिवार में 3 भाई हैं तो तीनों भाई को कुछ कुछ चाहिए ना, तीनों भाई को रहना चाहिए ना। दरौंदा सीट पर समझौता हो चुका है, हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छा ये बताइए कि जो अब हमारे जो भाई हैं जो मजदूरी करते थे बाहर में जा कर के, वो अब आ चुके हैं और अच्छी खासी उनकी संख्या है, और देखा गया कि जो लॉकडाउन थे उसमें बाहर से आने में काफ़ी उन्हें दिक्कतें हुई, कई तरह की परेशानी हुई, और नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर आक्रोश देखे गए। क्या इस चुनाव पर वो असर डालेगा, आपकी सरकार बनाने पर भी असर डालेगा? कहीं माननीय नीतीश कुमार जी के नाम के आगे पीछे कोई आक्रोश नहीं दिख रहा है, ना कहीं कोई था। हाँ, थोड़ा सा मर्मरिंग था जो आपके और मेरे द्वारा बनाया जा रहा था, विपक्षियों द्वारा, विरोधियों द्वारा बनाया जा रहा था। वो तो मान लीजिए कि जो प्रवासी मजदूर थे या जो भी स्टूडेंट थे उनको लाने के लिए तो समय से धीरे धीरे सबको ला लिया गया व्यवस्था के अनुसार। अच्छा, देखा जा रहा है कि इस चुनाव को लेकर के जेडीयू थोड़ा कम, बीजेपी बहुत ज़्यादा रेस है इस विधानसभा चुनाव में। देखिए ना, ये क्या कारण है? ना जेडीयू रेस है ना बीजेपी रेस है, दोनों। सबसे पहले तो ये लोग कोरोना जैसे महामारी के लिए रेस हैं, उसमें देख रहे हैं कि पहल कर रहे हैं, बता रहे हैं आगे आगे कि ऐसे ही हम लोग को रहना चाहिए। चुनाव भी अगर होता है, चुनाव तो मान लीजिए चुनाव आयोग को कराना है, चुनाव अगर होता भी है तो ऐसे ही वर्चुअल रैली के माध्यम से या सोशल सामाजिक दूरी तय करके, सामाजिक दूरी बना के हम लोग को चुनाव लड़ना है। अगर टिकट मिला तो क्या व्यास सिंह फिर से एक बार दरौंदा पर अपना कब्जा जमाएंगे? नहीं, चुनाव तो हमको लड़ना है, दरौंदा से चुनाव तो लड़ना है, किसी भी परिस्थिति में चुनाव लड़ना है। चुनाव हमको लड़ाएंगे इंडिया के लोग, ये भी हमको विश्वास है। चलिए, आपने देखा कि ये थे करणजीत सिंह और व्यास सिंह। इनका साफ तौर पर कहना है कि दरौंदा की सीट पर बीजेपी हमें वहां से चुनाव लड़ाएगी। हालांकि आपको बताते चले कि वहां जेडीयू की सीट है और उसको लेकर के इनका मानना है कि जब सीवान की लोकसभा सीट बदल सकती है तो दरौंदा की सीट क्यों नहीं। तो ऐसे में इनका यह भी मानना है कि समझौता हो जाएगा, लेकिन देखना यह होगा कि क्या करणजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह जो निर्दलीय होकर के और नीतीश कुमार को डायरेक्ट हराने का काम किए थे, क्या नीतीश कुमार इन्हें अपने एनडीए से टिकट दिलवाने का काम करेंगे? यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी नजर आलम के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव।